साथियों, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर से बच्चों की सुरक्षा हेतु गाइडलाइन और सुरक्षात्मक उपाय जारी हो चुके हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में कोरोना महामारी चरम पर है। इस समय जो टीकाकरण भी है वह 18 से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए ही है। बच्चों के लिए टीकाकरण अभी शुरू नहीं हुआ है। इस हेतु ये जो सारे उपाय हैं वह जारी हुए हैं। आप कृपया सभी उपायों को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, किसी भी चीज़ को मिस मत करें। साथियों, राजस्थान सरकार के राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर से बच्चों की सुरक्षा हेतु गाइडलाइन और सुरक्षात्मक उपाय जारी हुए हैं। इसमें बताया है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर है और जिससे संपूर्ण भारत में अत्यधिक चिंताजनक परिस्थितियां उत्पन्न कर दी है एवं यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, जिससे कि विशेषज्ञों द्वारा आशंका जताई गई है कि बच्चों में भी संक्रमण की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वर्तमान में कोरोना रोकथाम हेतु टीकाकरण की व्यवस्था बच्चों हेतु नहीं की गई है। इस स्थिति में तीसरी लहर से बच्चों में संक्रमण न हो, इसके लिए अभी से उपाय करने होंगे। इस संदर्भ में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के विनाशकारी परिणामों से बच्चों के बचाने हेतु राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की फुल कमीशन मीटिंग में निम्नलिखित सुरक्षात्मक उपाय को लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतः कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच्चों में संक्रमण रोकने हेतु आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित सुरक्षात्मक उपायों का पालन करवाना सुनिश्चित करावें। इसमें पहला दे रखा है साथियों, और बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए, तो आप थोड़ा ध्यान से भी देखिएगा। सभी आयोग की माननीय अध्यक्षा महोदया श्रीमती संगीता बेनीवाल के निर्देशानुसार बाल आयोग के माननीय सदस्यों एवं जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सदस्यों द्वारा जिले के शिशु अस्पतालों, सामान्य अस्पतालों के शिशु वार्ड में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी जैसे आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे एवं समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर कमेटी गठित कर इन अस्पतालों में बच्चों से संबंधित आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करावें, ताकि यदि बच्चों में संक्रमण होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव न हो। दूसरा बिंदु दे रखा है इसी के अंदर, सभी जिलों में बच्चों से संबंधित सभी संस्थानों में यथा बाल कल्याण समिति, किशोरा एवं बालिका गृहों, छात्रावासों आदि में पल्स ऑक्सीमीटर क्रय किए जाएं, ताकि संक्रमण की स्थिति में बच्चों की गंभीर स्थिति में पहुंचने से पूर्व ही समय पर उचित इलाज मिल सके। इसी के साथ तीसरा जो बिंदु दे रखा है, सभी जिलों में उपखंड, ब्लॉक, ग्राम समिति स्तर पर बच्चों के लिए डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाए जाएं, ताकि यदि कोई बच्चा संक्रमित होता है तो उसे वहां भर्ती कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके एवं सामान्य कोविड सेंटर में अत्यधिक संक्रमण के खतरे से बचाया जा सके। चौथा पॉइंट दे रखा है साथियों, उक्त डेडिकेटेड कोविड सेंटर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपयोग में ली जा सके। अगला बिंदु दे रखा है, सभी जिलों में बच्चों से संबंधित सभी संस्थाओं में यथा बाल कल्याण समिति, किशोरा एवं बालिका गृहों, छात्रावासों आदि में पर्याप्त मात्रा में मास्क एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था हो सके। और छठा बिंदु दे रखा है, उक्त संस्थानों में समय समय पर बच्चों के कमरों, शौचालय और रसोईघर आदि स्थानों को सैनिटाइज किया जाएगा। अगला बिंदु दे रखा है, बच्चों को खाना खाने से पहले हाथ धोने एवं हाथ सैनिटाइज करने के बारे में बताएं। प्रत्येक बच्चे को एक पॉकेट सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जाए, ताकि वह अपने साथ रख सके एवं जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग भी कर सके। और इसके साथ ही अगला बिंदु दे रखा है, उक्त संस्थानों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कोरोना संबंधित गंभीरता से जांच हो, इसके बाद ही उसे अंदर प्रवेश किया जाए। अगला दे रखा है, इन संस्थानों में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को बिना मास्क प्रवेश न दिया जाए। अगला बिंदु दे रखा है, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अधिक मजबूत करने हेतु उन्हें संतुलित भोजन एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों जैसे हरी सब्जियां, फल इत्यादि उपलब्ध करवाई जाए। और अगला बिंदु दे रखा है, बच्चों को उसकी उम्र के हिसाब से ही सभी वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाए जाए, उसे वायरस और बैक्टीरिया के कारण फैलने वाली बीमारियों से बचाया जाए। बच्चों का सही समय पर और सही तरीके से वैक्सीनेशन कराया जाए, ताकि उन्हें बहुत सारी मौसमी जनित बीमारियों से बचाया जा सके। साथ ही बच्चों के वैक्सीनेशन का विधिवत रिकॉर्ड संधारित भी किया जा सके। अगला बिंदु दे रखा है, बच्चों को मास्क की उपयोगिता, मास्क क्यों पहनना जरूरी है और यह कोरोना से हमें किस प्रकार से बचाता है, जैसी सभी बातों को समझाने हेतु व्यवस्था की जाए। अगला बिंदु दे रखा है, सभी जिलों में उपखंड, ब्लॉक, ग्राम समिति स्तर पर बाल कल्याण समिति, किशोर एवं बालिका गृहों,
छात्रावासों, आंगनवाड़ी केंद्रों आदि में समय समय पर बच्चों के चिकित्सीय परीक्षण करवाए जाएं ताकि संक्रमण फैलने से पूर्व ही उसे रोका जा सके। तो साथियों, आपने देखा कि राजस्थान सरकार के राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर से बच्चों की सुरक्षा हेतु गाइडलाइन और सुरक्षात्मक उपाय जारी हो चुके हैं और इनका पालन करते हुए हमें भी अब बच्चों की सुरक्षा हेतु अपने कार्य करने चाहिए।